अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे पीआरसी 1 से लेकर पीआरसी 5 तक कि आपने अपनी तैयारी किस तरह करनी है, रिमेनिंग डेज में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे जो हम अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम आई के अपने पीआरसी 1 के पेपर को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि आपकी किताब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें एक जो है वो कंप्रेशन पैसेज रखे हैं, एक जो है वो आइडिया जनरेशन रखे हैं, एक बिजनेस करस्पॉन्डेंस को जो है वो रखा हुआ। कंप्रीहेंशन पैसेज जो कि आई कैप ने 20 से 30 मार्क्स तक की वेटेज रखी हुई है। इसमें आई कैप आपसे 20 से 30 मार्क्स तक जो है वो पूछ सकता है। और कंप्रीहेंशन पैसेज में आपसे क्या करेगा कि आपको समराइज़ करने को भी कह सकता है। आपको जो है वो ऊपर एक कंप्रीहेंशन पैसेज देगा, उसको रीड करके नीचे एमसीक्यूज दिए होंगे, उसको आपने आंसर करना होगा। इस तरह भी जो है आपको कर सकता है। आपकी स्कैनिंग और रीडिंग टेक्निक्स को जो है वो यहाँ पे दे सकता है। तो बेसिकली कंप्रीहेंशन पैसेज में इन इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पर आपसे टेस्ट कर सकता है। अगर हम इसका मॉडल पेपर देखें जो कि आई कैप ने इशू किया हुआ है, इस मॉडल पेपर के अंदर आई कैप ने जो है वो आपको कंप्रीहेंशन पैसेज को समराइज़ करने को भी कहा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपने आंसर जो है वो अपने वर्ड्स के अंदर राइट करना है। तो आपसे एक कंप्रीहेंशन पैसेज इस टाइम आप स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इस पैसेज को आपने रीड करना है और यहाँ पे जो है वो कुछ आंसर हैं, उस आंसर्स को आपने यहाँ पर जो है उनकी ऑप्शन यहाँ पे टिक करनी है। तो इस तरह भी आपसे कंप्रीहेंशन पैसेज पूछ सकता है। उसको जो है वो इस तरह जो है शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ करा कर यहाँ पर जो है वो 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, उसका टाइटल देना है। आपसे जो है वो इस किस्म का भी जो है यहाँ पे पूछ सकता है। इसके अलावा आपको को जो है वो केस टाइप की दे सकता है, यानी कि आपने उस कंप्रीहेंशन पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद अगर कोई आपको प्रॉब्लम उसमें नज़र आती है, उसकी जो है वो कॉजेज़ नज़र आती हैं, अगर कुछ भी उसमें आपको नज़र आता है, कोई आइडिया नज़र आता है, तो उसको आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको जो है वो आई कैप ने यहाँ पे सिनोनिम्स की लिस्ट दी हुई है, जिनको आपने जो है वो मैच कराना है सिनोनिम्स से। तो 20 मार्क्स का यहाँ देखें, अगर हम इस पर गौर करें तो 20 मार्क्स आई कैप ने जो है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को यहाँ पे अलॉट किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो आई कैप ने यहाँ पर जो है वो एक हमें पैराग्राफ दिया होगा, इस पैराग्राफ को हमने रीड करना होगा। उसके बाद ये भी जो है वो आई कैप ने एक 10 मार्क्स का दिया हुआ है, एक हमें जो है 20 मार्क्स का दिया हुआ है, जिसमें से हमें जो है वो कुछ वर्ड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। एक और हमें जो है यहाँ पे कंप्रीहेंशन पैसेज दिया हुआ है, जिसको हमने रीड करना है और रीड करने के बाद उसका जो है वो आंसर यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आई कैप का यहाँ पर जो है वो बिजनेस राइटिंग एंड कंप्रेंशन स्किल्स का मॉडल पेपर इसका आपके सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है। 5 क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आई कैप ने 20-20 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रखे हुए हैं और 20-20 मार्क्स के इन क्वेश्चंस को आई कैप ने जो है वो अलॉट किया है। 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपके पास पेपर है और इसको जो है आपने 50 मार्क्स लेके पास करना है। तो कंप्रीहेंशन पैसेज में से आपको 20 से 30 नंबर का पेपर आ सकता है। इसका मतलब ये कंप्रीहेंशन पैसेज के ऊपर फोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। प्रीवियस अटैम्प्ट में जितने भी कंप्रीहेंशन पैसेज आए कि आपने टेस्ट किए हैं वो तमाम आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उन कंप्रीहेंशन पैसेज को आप अच्छे से रीड कर लें, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं उनको देख लें, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है वो ईजिली हैंडल कर सकें और आप देख सकें कि कंप्रीहेंशन पैसेज किस तरह जो है वो आपके पास आते हैं। उसके बाद आइडिया जनरेशन, जिसमें आपको जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड थिंकिंग टेक्निक्स के बारे में पूछ सकता है, फैक्ट्स के बारे में, जम्पशन के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, इस हवाले से पूछ सकता है। और ये देखें कि यहाँ पे आई के आपने वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर टाइप करना है और टाइप करके इसका आंसर देना है। और ये आपके पास जो है ये भी 20 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट बिट बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, जो कि 40 to 60 मार्क्स की है। इसके अंदर आई कैप वोकेबलरी को टेस्ट करेगा, आई कैप लेटर को, मेमो को, ईमेल मैसेज को, कि आप कैसे जो है वो ड्राफ्ट करेंगे बिजनेस रिपोर्ट को, लेटर को कैसे ड्राफ्ट करेंगे, आप जो है वो मेमो को कैसे ड्राफ्ट करेंगे, ईमेल को कैसे ड्राफ्ट करेंगे। बेसिकली इस पेपर में आई कैप जो है वो आपसे जो पीसीएससी का पेपर था उसको यहाँ से रिप्लेस करके पीआरसी 1 के अंदर जो है वो ऐड किया गया है और यहाँ पर आपकी स्किल्स को जो है वो टेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपसे हो सकता है कि वो बिज़नेस लेटर को राइट करवा ले। कंप्रीहेंशन पैसेज तो सिंपल आपके पास ये दिया हुआ है, इसको आपने रीड करके यहाँ पर जो है वो आंसर कर देने, ये आपके लिए सिंपल है।
और आपसे क्या पूछ सकता है कि आपको जो है वो समराइज़ कराने के हवाले से पूछ सकता है, आपको चीज़ों को जो है वो बिज़नेस लेटर या बिज़नेस मेमो को लिखने के हवाले से कह सकता है, या आपको कह सकता है कि ये जो पैसेज है इसका टाइटल क्या है, इसको समराइज़ करके यहाँ पे लिखें। इसी तरह आपसे जो है वो एक कोई केस स्टडी दे देगा आपको, उसके अंदर से जो है वो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालनी होगी, उसकी काजेज़ वगैरह निकालने होंगे, ठीक है। इस तरह नीचे उसने दिया होगा यहाँ पर कुछ उसकी ऑप्शंस वगैरह जहाँ से आपने चूज़ करना होगा। तो PRC 1 की जो आपके पास लास्ट असाइनमेंट है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, हमारी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से जाकर आप जो है वो उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेन एरिया आपका फोकस करने का वो ये है कि कंप्रीहेंशन पैसेज जितने भी वहाँ पे दिए हैं वो तमाम कंप्रीहेंशन पैसेज आप लाजमी और लाजमी करें, ठीक है। और वोकेबलरी जितनी भी है कोशिश करें, अगर आपसे सारी वोकेबलरी नहीं हो सकती तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है उसको लाजमी करें, क्योंकि 20 नंबर का भी हमने देखा पास पेपर के अंदर वोकेबलरी का भी क्वेश्चन है, तो वोकेबलरी को लाजमी करें और बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं उनको अच्छे तरीके से करें। छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जो एरियाज ज़्यादा फोकस करने के जहाँ से आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। फिर हम चलते हैं PRC 2 की तरफ। इसको आई कैप ने जो है वो तकरीबन आपकी बुक को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग वगैरह को यहाँ पर रखा हुआ है। जो मोस्ट प्रीवियस अटैम्प्ट के अंदर क्योंकि ये AFC था, जो जो मोस्ट आई कैप के फेवरेट टॉपिक्स थे उसमें आई कैप जो है वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस एरिया से पूछता था। अगर हम वेटेज भी देखें तो 15 से 25 नंबर का ये चैप्टर जो है वो आपके पास अवेलेबल है, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उससे लाजमी और लाजमी करें, जो कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इन चैप्टर को हर हाल में करें, ठीक है, क्योंकि ये वेटेज के लिहाज से भी आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स हैं, ये भी जो है वो आपके पास 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये भी आपके पास जो है वो 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, ये भी 2 चैप्टर्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटी, ये भी आपके पास 2 चैप्टर हैं जो कि 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो इन एरियाज़ को लाजमी करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बाकी किताब की तरफ मूव करें, जो कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है कि इसमें आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स ने आई कैप ने जो है यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है 10 से 20 मार्क्स तक का, और डेटा एनालिसिस में 20 से 30 मार्क्स तक आपसे पूछ सकता है। एक सेकंड में बुक ज़रा ओपन कर लूँ, फिर वहाँ से आपको जो है वो चैप्टर के नाम भी बता दूँ ताकि आपके लिए मज़ीद चीज़ें ईजी हो जाएं। अच्छा, आपकी बुक में 15 चैप्टर हैं। अगर हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को देखें तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, यानी कि ये 4 चैप्टर जो हैं वो 10 से 20 नंबर की वेटेज रखते हैं, जबकि इसके बरक्स चैप्टर 5 और 6 सिर्फ 2 चैप्टर हैं जो कि आपके पास 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो जो मोस्ट पहले आपने जो एरिया कवर करना है उससे पहले आपने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 करना है, जो कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का है, इसको लाजमी आपने सबसे पहले इसको करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो जाना है वो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 11 और 12 बनते हैं। ये 2 चैप्टर जो हैं वो 15 से 20 मार्क्स तक की वेटेज को कवर करते हैं। उसके बाद आपके पास सैम्पलिंग है 13, 14 एंड 15, ये चैप्टर्स जो है वो 20 से 25 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। और बाकी जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 ये जो है वो आपके पास 20 से 30 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं। सबसे पहले आपने जो कोशिश करनी है वो ये करनी है कि सर दाऊद शाह साहब की जो लास्ट असाइनमेंट है उसको लाजमी और लाजमी करें, उसके स्टार्टिंग के जो मिक्स क्वेश्चन उसको लाजमी करें। वो आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलती नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके पास चैप्टर नंबर 5 और 6 हैं, और चैप्टर नंबर 11 और 12 हैं। ये 15 से 20 मार्क्स और 15 से 25 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं, तो इनको आप ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करें। और बाकी जो बुक है उसको भी लाजमी करें, आपने जो है वो छोड़ना कुछ नहीं है, मिस कुछ नहीं करना, इसलिए आपने तमाम बुक को लाजमी अच्छे तरीके से जो है वो करने की कोशिश करनी है। एक और क्वेश्चन वो ये है कि यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न को अगर मैं ऐसे डिस्कस करूँ QM के,
तो आपको जो है वो तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो 2 मार्क्स के दिए जाएंगे, 50 एमसीक्यूज़ आएंगे और तमाम एमसीक्यूज़ आपके पास 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हम चलते हैं PRC 3 की तरफ। इसमें भी जो है वो आपको तमाम एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स के दिए जाएंगे। टोटल आपके पास 50 एमसीक्यूज़ होंगे। इसमें आपकी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जो है वो माइक्रो है, एक मैक्रो है और एक आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से। चैप्टर 1 जो है वो आपके पास 5 से 8 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। ये जब ICAP ने जब ये पेपर थ्योरेटिकल था तो उसकी वेटेज को यहाँ पर जो है वो अलॉट किया गया है। ये जो है वो न्यूमेरिकल वेटेज नहीं है, क्योंकि अभी ये पेपर पहली दफ़ा होने जा रहा है। तो प्रीवियस जो हमारे पास डेटा था, प्रीवियस जो चीज़ें थी, उन्हीं को जो है वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये जो आपके पास वेटेज हो रही है, ये पहले जब न्यूमेरिकल पेपर था तो उस हिसाब से ये वेटेज है कि ICAP यहाँ पर जो है वो चैप्टर 1 में से 5 से 8 मार्क्स तक का पूछता था पहले। यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये तकरीबन आपके पास चैप्टर नंबर 4 तक जाती है। ICAP ने यहाँ से 30 से 45 नंबर तक जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने चैप्टर 1 के ऊपर फोकस करना है और बाकी जो 2 से 4 तक है, यहाँ पर जो एरिया है इसमें ICAP आपसे बाकी जो रिमेनिंग नंबर है यानी कि 25 से 35 मार्क्स तक यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक देखें तो ICAP यहाँ से 20 से 30 मार्क तक आपसे पूछ सकता है। ये जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं जो कि 20 से 30 मार्क्स तक के हैं। उसके बाद लास्ट अगर हम देखें चैप्टर 9 से चैप्टर 13 तक, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको लाजमी करें। चैप्टर छोटे भी हैं जिसमें पब्लिक फाइनेंस हो गया, मनी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी होगी। ये वो एरिया है जो कि आपसे 30 से 45 नंबर तक पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी तैयारी करें या रिवीजन में जा रहे हैं तो सबसे पहले चैप्टर 9 से चैप्टर 13 तक करें। उसके बाद आप चैप्टर 1 करें। उसके बाद आप क्या करें कि आप चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक करें और फिर चैप्टर 2 से चैप्टर 4 तक करें, या बेशक पहले चैप्टर 2 से चैप्टर 4 तक कर लें और फिर चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक कर लें। तो ये वेटेज थी जो कि ICAP जब ये थ्योरेटिकल पेपर था तो इस हिसाब से टेस्ट करता था। और उसमें जो मोस्ट फेवरेट एरिया था ICAP के टेस्टिंग का वो अगेन यही थे चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 13 तक। और वेटेज के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये 30 से 45 मार्क्स तक आपके पास कवर करते हैं। जितने भी इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास MCQs हो सकते हैं अवेलेबल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को परफॉर्म करें। अगर आपके पास MCQs नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आप टेस्ट सेशन परचेज कर लें। इंतहाई मिनिमम फीस के अंदर आप टेस्ट दें, फुल बुक दें, हाफ बुक दें, मिड दें, मॉक दें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। और इकोनॉमिक्स को जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे उतना इसके MCQs आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएंगे, ठीक है। और जितना भी मटेरियल है PRC का वो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं PRC 4 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के ऊपर आपको PRC 4, PRC 5 और PRC 3 की रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप उन रिवीजन क्लासेस को लेना चाहते हैं लें। अगर आपके पास नहीं टाइम, आपको लगता है कि रिवीजन क्लासेस का टाइम नहीं है, तो फिर जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है ICAP की ग्रिड के हिसाब से एटलीस्ट उनको जो है लाजमी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एरियाज़ आपको पास कराने में मदद देते हैं और आपको पास कराने के लिए तरफ जो है वो लेके जाते हैं। अगर हम आपकी इस बुक को देखें तो ICAP ने इसे जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें काउंटिंग एंड बुक कीपिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और जो है वो डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री को जो है वो यहाँ पे रखा हुआ। ICAP की स्टडी टेक्स्ट के अंदर इसके पास जो चैप्टर्स हैं हमारे पास वो तकरीबन 10 चैप्टर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको ICAP लाजमी पूछेगा और यहाँ पर आपसे 20 मार्क्स तक का पेपर पूछ सकता है। अगर हम इसका ICAP का पेपर पैटर्न देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 41 जो कि 20 मार्क्स का ICAP ने रखा हुआ है, यहाँ पर आपसे जो है वो ICAP ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंशन इनकम यहाँ पर लिखने को किए कि आपको ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो 20 मार्क्स का ये आपके पास लाजमी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास लाजमी है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं तो फिर नीचे जितने भी इसकी बाकी हैं, जिसके साथ आपको डेप्रिसिएशन का भी पता होना चाहिए, इसके साथ आपको बैड डेट्स का भी पता होना चाहिए, इसके बाद आपको इसके साथ आपको अप्रूवल एंड प्री पेमेंट्स का भी पता होना चाहिए। तो ये अगर आपको चीज़ें पता होंगी तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके चल सकते हैं। यानी कि इसके अंदर आपके साथ बैड डेट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, डेप्रिसिएशन का भी, इन्वेंट्री का भी, अप्रूवल एंड प्री पेमेंट्स का भी, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स का भी। तो इनको अगर आप इजीली सॉल्व करेंगे तब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ICAP ने यहाँ पे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को 40 से 60 मार्क्स तक की वेटेज दी है। इससे जो है वो ICAP 2-2 मार्क्स के यहाँ पे आपसे MCQs पूछ सकता है, जिसमें आपके पास चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 भी है, चैप्टर 5 है, चैप्टर इसके बाद जो 6 और 7 है इसको ICAP ने जो है वो ग्रेड C के अंदर रखा है। 6 और 7 चैप्टर को, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री को 15 से 25 मार्क्स, ये वो 2 चैप्टर हैं जहाँ से 15 से 25 मार्क्स तक ICAP पेपर पूछ सकता है। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को कर लें और फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कर लें तो आपके पासिंग के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन को भी आई कैप ने जो है वो ए के अंदर ही, ग्रेड ए के अंदर ही रखा हुआ है। तो आप इसको लाजमी करें। इसके एमसीक्यूज़ भी आपको हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, टेस्ट सेशन भी आपको जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा, और इसको जो है वो इन 10 चैप्टर को अच्छी तरीके से करें। रिवीजन क्लासेस भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, उनको भी आप जाकर जो है वो ले सकते हैं, और उनको भी आप जाकर यहाँ पर लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो रिवीजन सेशन जो है वो चैप्टर वाइज है, तो जो चैप्टर आपको वीक लगे उस चैप्टर को आप जाके वहाँ पर देखें, वहाँ पर एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका भी आपके साथ वहाँ पर डिस्कस किया गया। जी, तो अब लास्ट में हमारे पास PRC 5 है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस है। ये पहली दफ़ा पेपर होने जा रहा है, इसके लिए हमारे पास किसी किस्म का कोई जो है वो प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पे हम बता सकें कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। लेकिन आई कैप के ग्रिड को देखते हुए हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि आई कैप ने पेपर को जो है वो किस किस हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आपकी बुक को आई कैप ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर चैप्टर जो है 10 चैप्टर हैं। इसके अंदर जो है वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि तकरीबन चैप्टर 3 तक होती है, तो चैप्टर 1, 2, 3 को आई कैप ने 25 से 30 मार्क्स तक की वेटेज दी है। उसके बाद बिज़नेस ऑपरेशन जो कि आई थिंक सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस से ऑनवर्ड चल रहे हैं, इसको आई कैप ने 35 से 50 मार्क्स तक की वेटेज दी हुई है। और बिज़नेस फाइनेंस में आपके पास जो है वो आई कैप ने 15 से 25 नंबर की वेटेज दी, और बिज़नेस एथिक्स में आई कैप ने जो है वो 5 से 10 मार्क्स तक की वेटेज दी हुई है, ठीक है। बिज़नेस एथिक्स जो है वो आपके आई कैप के स्टेटस का चैप्टर नंबर 6